लगा है जो 2 किलोमीटर बाधित कर सकता है। युद्ध में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है ammunition system, also known as SAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being now एक टैंक विध्वंस भारतीय नवाचार हमारे खूनी नाविक एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment self-propelled, which gets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर में दौड़ सकता है, जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को महसूस नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये बढ़िया है। देख भाई देख बहुत ऐसी टोपी पाकिस्तान के पास भी नहीं है। जैसे बचाव कार्य का महत्वपूर्ण आगे जा रहा है सबसे और अपना ध्यान मंच के दाईं तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभालिए 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉर्निंग भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉम्पोर मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये एक वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार भोले माधव राव 80 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता, ये उबड़ खाबड़ सक्षम वाह सामने से गुजरते हुए as the combined military band of the Corps of the EAV and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. और मैडम एक वीडियो में आपने भी ले लाए क्या? हेलो सर हेलो सर लाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को इस तरह से सिद्ध कर चुका है जहां इसने दुश्मन पर सबल प्रहार किया। नेतृत्व 1881 पीएम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट
हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार करता चले विजय के वीडियो सजन 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेना को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ये 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। ये क्वार्टरफील्ड रेजिमेंट की जाबाज अधिकारी भारतीय कमान में स्पेशल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा निर्मित इसे GRU द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेना में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्म करता है, साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड जेट सिग्नल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के माध्यम ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शर्मा द्वारा इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हेरोन तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है और अब शक्तिमान के स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेहता। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम
जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुतरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड के श्रेणी में वर्गीकृत करता है। मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 624 ED बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल है। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में वो सबसे लास्ट में प्रभावी सिद्ध हुई। अब आपके सामने के मार्गदर्शन भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। ड्रोन शक्ति के बाद मंच में बढ़ता अगला दस्ता ब्रेकर बेस ड्रोन जैमर्स। नेतृत्व 16 इंफेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कर रही है। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट नंदू ओसी के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, अपना का लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से बिना कभी अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting race is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारे गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हो। दुनिया की सबसे मिसाइल सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च